नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मन मोजिला KS एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है रावण 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 हूँ मैं, और काफ़ी लोगों के मुंह से मैं YouTube और अदर वीडियो साइट के ऊपर भी देख चुका हूँ जो रावण की बड़ी बड़ाई करते हैं। कहते हैं अपनी बहन का मान सम्मान बचाने के लिए वो सीता को उठा लाया और उसने ये सब किया, तो मतलब उसकी कोई मिस्टेक नहीं बताता। तो सबके अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने सुना देखा, उसमें जो रावण की बहन थी सुपनखा, वो राम जी और लक्ष्मण जी के पास गई और बोला कि आप मुझे अपना लो। तो लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, राम जी ने भी मना कर दिया। उसके बाद भी वो जबरदस्ती करने लगी कि नहीं मुझे अपनाओ। उसके बाद राम जी ने बोला भी कि भाई मैं विवाहित हूँ और विवाहित का ऐसा धर्म नहीं होता कि मैं आपकी तरफ बुरी नजर भी डालूं। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विवाहित हैं तो, और जिस स्त्री के चक्कर में आप ये सब कर रहे हो उसको तो मैं अभी मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो ऐसा जब जबरदस्ती सुपनखा इस टाइप से करने लगी, तब वो बिल्कुल नहीं मानी और वो सीता की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी। तो बुरा काम तो सबसे पहले वो सुपनखा ही कर रही थी कि वो पराये मर्द की तरफ क्या नाम है जा रही थी और उसको बोल रही थी नहीं मैं तो तुमको ही पाके रहूंगी और आपकी शादी हो चुकी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस सीता को तो मैं अभी मार दूंगी, ये कोई मुझसे ज्यादा होता है। उसके बाद रावण को बोलते हैं कि भाई बड़े ही ज्ञानी थे और बड़े ही शक्तिशाली थे। अगर बड़े ज्ञानी थे, बड़े शक्तिशाली थे, तो सीता को अपने ओरिजिनल रूप के अंदर क्यों नहीं लेके आए? जाके साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने, हे माई भिक्षा दे। और सनातन धर्म में बोलते हैं कि घर आए ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उस सभी रिवाज को, उन रिवाज का पालन करते हुए सीता मैया ने आगे बढ़ के और उसको भिक्षा दी। रूप बदल के आया, वो दम था तो क्या नाम है अपने ओरिजिनल रूप के अंदर आता, साधु वेश क्यों धारण करके आया? तो सबसे पहले तो आपका रूप कुछ हो रहा है और आप डबल फेस करके आ रहे हो, मतलब फेस के ऊपर दूसरा फेस चढ़ा के आ रहे हो। तो ये कहाँ का ताकत की निशानी है या ज्ञान की निशानी है? ये तो सरासर धोखे की निशानी है। फिर उनको जबरदस्ती उठा के ले गया। तो ये किसी ज्ञानी, समझदार और अच्छे इंसान की निशानी है। अगर अभी भी कोई इसको ज्ञानी और अच्छे इंसान की निशानी मानता है, अगर अच्छा इंसान वो होता तो उसका स्वयं का भाई जो परमेश्वर के अंदर ध्यान लगाता था, उसका ही जीना हराम था। उसने भी, उसको कितने लोगों ने बताया सही बात कि भाई कुंभकर्ण ने भी बोला कि आप ये गलत कर रहे हो कि आप सीता मैया को उठा लाए, और सभी लोगों ने बोला, लेकिन जिसने अच्छी सलाह दी उनको सबको उसने जूते मारे, लाते मार के निकाला। अब ऐसी हालत में आपके जो मंत्री संतरी या और है वो तो आपको सही सलाह देंगे नहीं क्योंकि आपसे डरते हैं। लेकिन जो आपसे नहीं डरता, जैसे रावण की वाइफ ने भी अच्छी सलाह दी, कुंभकर्ण ने भी अच्छी सलाह दी, भाई विभीषण ने भी अच्छी सलाह दी, लेकिन अच्छी सलाह देने वालों को तो वो लात ही मारता रहा। अब ऐसे में ये तो आपके ऊपर ही तय होता है, आप ही कीजिए तय कि किसको ये बोलना है कि रावण 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 हूं मैं, किसको रावण बनना है और किसको राम जी के नक्शे कदम पे चलना है। तो ये सोचने का विषय है। आजकल ऐसे ही जब कुछ भी ट्रेंड चल पड़ता है तो सब बोलते हैं रावण रावण रावण। तो मुझे लगता है रावण की जो भी बड़ाई करते हैं, सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं होता, ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप उस ज्ञान का, एक बंदूक है, आप या तो आतंकवाद में यूज करें या फौजी बन के देश की सुरक्षा में यूज करें। तो बंदूक वही है, ऐसे ही ज्ञान वही है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो, इम्पोर्टेंस तो इसकी है ना। तो खाली आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर मैं आपको बोलूं बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है,
बंदूक वाला है, बंदूक वाला है, सिर्फ बंदूक नहीं, बंदूक के हर लाइसेंस और बंदूक का इस्तेमाल कि आप धर्म के लिए कर रहे हो या पाप के लिए कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लें और हम सबको बोलने लग जाए भाई बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी का ज्ञान तब तपता है जब उस ज्ञान को अच्छी जगह इस्तेमाल करे, सही जगह इस्तेमाल करे। वरना तो डॉक्टर भी अगर पाप की कमाई करने में अपनी डॉक्टरी का इस्तेमाल करने लग जाए तो वो इतनी सारी विद्या उसकी कहीं ना कहीं फिर लास्ट में खराब ही जाती है जब पकड़ा जाता है तो। हाँ, अगर वही विद्या वो अच्छे कामों के लिए उपयोग करे, गरीबों की मदद करने के लिए करे, तो वो ही पूरे देश के अंदर छा भी जाते हैं ऐसे डॉक्टर और ऐसे महात्मा और ऐसे समाज सेवी। तो इम्पोर्टेंस है सिर्फ ज्ञान की नहीं, ज्ञान के इस्तेमाल की। इस बात के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में आप लिख सकते हो और इस विचार के ऊपर अपने कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये बात अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी। और आने वाले फिर और इस विषय के, इस टाइप के विषय के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आपस में बात करेंगे और अच्छी बातों को निकाल के रखेंगे, बुरी बातों को